हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शनि प्रदोष आने वाला है जो कि 2025 में 24 तारीख शनिवार का पड़ रहा है। सर्वप्रथम तो आपको शनि प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाएं, आंकड़े के पुष्प चढ़ा सकते हैं, भगवान की आरती करें, भगवान शिव के सहस्र नामों का पाठ करें और शिव तांडव स्रोत भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भगवान के जो भजन है, कीर्तन, इनका भी आप रात्रि में जागरण करके कर सकते हैं और शिवालय जाकर वहाँ पर एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इसमें नारियल का पानी भगवान को बिल्कुल ना चढ़ाएं, केतकी के फूल ना चढ़ाएं, तुलसी ना चढ़ाएं, टूटे चावल भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। और भगवान की पूजा कर रहे हैं तो काले वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें और बेलपत्र भी प्रदोष वाले दिन नहीं तोड़ने हैं। अगर चढ़ाना है तो 2 दिन पहले तोड़ कर रखें और किसी का अपमान ना करें, इधर उधर की बातों में ना रहें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, अपने बड़ों का आदर करें, छोटों को प्रेम करें और भगवान शिव की पूजा करें। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करें, उनकी आरती करें। लेकिन कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कथाओं में मतभेद होता है, अलग अलग राज्य के आधार पर अलग अलग कथा होती है, तो आप मन में संशय ना लाएं। जो कथा मैं बताने जा रही हूँ ये भी एक कथा अच्छी है और शनि प्रदोष व्रत की है। इसके अलावा और भी कथाएँ हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये कथा अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई सुनता है ना या सुनाता है, उसको भी अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। एक समय एक नगर में धन दौलत और वैभव से संपन्न एक सेठ था। वह सेठ अत्यंत ही दयालु प्रवृत्ति का था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर का दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी और उनकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी रहते थे। दुख का कारण था कि उनकी संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंप कर घर से निकल पड़े। जैसे ही वे अपने नगर से बाहर निकले तो एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़ा। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लगाए हुए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ सेठानी जो थे ना, पति पत्नी, वो धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े वहीं बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर, साधु जब उठे ना तो उन्होंने देखा, वे मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की बात को भाव गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बारे में साधु ने सेठ दंपत्ति को संतान प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत करने की पूरी विधि विस्तार से बताई। तब तीर्थ यात्रा के उपरांत जब दोनों ने वापस घर लौटे तो नियम पूर्वक उन्होंने शनि प्रदोष व्रत करने लगे। जब जब प्रदोष पड़ता और शनिवार का पड़ता तो शनि प्रदोष व्रत जरूर करते। कालांतर में सेठ की पत्नी के एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और वे दोनों आनंद से रहने लगे। तो कहा जाता है ये छोटी सी कथा है, कथाओं में मतभेद है, लेकिन ये कथा अच्छी थी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई शनि प्रदोष व्रत रखता है तो उसके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान है तो संतान के जीवन में उन्नति तरक्की बनी रहती है, संतान दीर्घायु होती है, अच्छे मार्ग पर चलती है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान इस कथा का श्रवण जरूर करें। अदरवाइज आपके राज्य के आधार पर और भी कोई कथा हो तो उसका भी श्रवण कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा हर संकट में आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, उठते बैठते जागते। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन अगर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड है, तो मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जप करें। फिर देखें भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर इतनी बरसेगी जितनी कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस दिन जो है आप अपने हर कर्म पर ध्यान दें। आप बोल कैसे रहें, अपनी वाणी में शुद्धता लाएं, अपनी मानसिक शुद्धता लाएं, मन से अच्छा सोचें और हाथों के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी अच्छा सोचें। अपने कर्मों पर ध्यान दें, आपके सारे कार्य सुचारू रूप से होंगे। हर कर्म में ईश्वर छुपा हुआ है। जो कर्म आप करेंगे उसका तत्काल आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई नहीं देखता, अंदर की आत्मा जरूर देखती है। तो एक बार अपनी आत्मा को ध्यान में रखकर ये सोचें कि मैं जो भी कर रहा हूँ, सोचूं तो अच्छा सोचूं, दूसरों के लिए करूं तो अच्छा करूं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, गलत भाव मन में नहीं लाना, अपनी वाणी से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। नहीं तो आपकी वाणी की भी सिद्धि आपकी नहीं होगी। गलत बोलेंगे तो आपकी वाणी जो है गलत ही बोलेगी और वो कर्म पैदा करेगी। हर क्षण कर्म पैदा कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं गलत तो कर्म पैदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो कर्म पैदा कर रहे हैं, देख रहे हैं तो कर्म पैदा कर रहे हैं, हाथ से कुछ गलत कर रहे हैं तो भी कर्म पैदा कर रहे हैं। पूजा का असली मतलब यही है,
अगर आप सच्चे शिव भक्त के उपासक हैं या भोलेनाथ की आप पूजा करना चाहते हैं तो भोलेनाथ की तरह बने, अपने मन को शुद्ध रखें, अपनी वाणी से शुद्ध शब्द निकालें, अपनी आंखों से अच्छा देखें और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अपने हाथों से अच्छा कर्म करें। तब देखें कि भगवत की कृपा आपके ऊपर बरसती है कि नहीं बरसती। हम यही गलती कर जाते हैं, पूजा घंटों करते हैं, पाठ घंटों करते हैं, दान दक्षिणा खूब करते हैं, लेकिन मन से सबके बारे में उल्टा पुल्टा ही सोचते हैं। अगर पूरे दिन पूजा करी और शाम को कुछ उल्टा सीधा किसी के लिए गलत बोल दिया तो आपका पुण्य तो वहीं छीड़ हो गया ना। इन बातों को विचार करें और पूजा पाठ करें, फिर देखें भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर इतनी बरसेगी जैसे कि जब बहुत सालों तक बारिश नहीं होती और बारिश में जब आनंद आता है तो ऐसी ही कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।